हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट ईयर क्लास ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। तो पिछले टर्म पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है जो शॉर्टर मेथड्स थे एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करने के, उसके बारे में बात की थी। तो मैंने आपको 3 शॉर्ट मेथड्स बताए थे और एक मेथड बाय इंस्पेक्शन मैंने आपको बताया था कि हम कैसे जो है किसी गिवन कर्व की जो एक पर्टिकुलर फॉर्म में आपको दिया हुआ हो, अगर आप उसको पहचान पाओ तो जल्दी से एसिम्पटोट्स फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्ट बाय यूजिंग अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कंसेप्ट। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। हम इसको जो हमने पहले विधियाँ डिस्कस करी हैं उन 2 विधियों से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप देखें कि ये जो एग्जांपल है एसिम्पटोट्स का, देखने में काफ़ी आपको लेंदी लग रहा होगा कि एग्जांपल वास्तव में काफ़ी लेंदी है। तो अगर आप इसको कौन से वाले मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो हमने अभी ट्रेडिशनल मेथड पढ़ा था, x बराबर 1 और y बराबर m रख करके और फाई 3m फाई 2m ये सब बनाते थे हम, तो वो वाला मेथड लगाएंगे तो भी हो जाएगा। तो मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि अगर इन केस एग्ज़ाम में आपसे ये वाला मेथड आपको याद नहीं रहता जो हमने दूसरे शॉर्ट मेथड्स अभी डिस्कस करे हैं, तो आप क्या करें, आप सीधा बड़ा वाला मेथड पहले तीनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें इस वाले को, और वो वाला मेथड अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको जो है रिज़ल्ट तो सेम मिल ही जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। इनको अगर जो है आप मल्टीप्लाई करके फाई मेथड यूज़ करेंगे तो उससे भी आ जाएगा। पर अगर इन केस आपने दूसरा ये वाले मेथड्स अच्छी तरह करे हैं तो आप इनको और छोटे मेथड से भी एग्ज़ाम में कर पाएंगे और टाइम सेव कर पाएंगे, ताकि आप जो दूसरे अनसॉल्व क्वेश्चन जो आपको पहली बार सॉल्व करने को मिल रहे हैं उनको आप ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। तो यहाँ हमने जो है ये जो एग्ज़ाम्पल लिया है, क्या है, x माइनस वाई प्लस 2, एक स्ट्रेट लाइन जैसी इक्वेशन दिख रही है, दूसरा भी हमारे को जो है एक स्ट्रेट लाइन जैसी इक्वेशन दिख रही है और तीसरी भी स्ट्रेट लाइन जैसे। तो जो मैंने पिछले टर्न पे वर्ड यूज़ करे थे कि भाई ये ऐसा हो, कैसा हो, एफ एन टाइप का हो फंक्शन n डिग्री का हो, और इसको आप ब्रेक्स कर सको 3 अलग अलग लीनियर फैक्टर्स में। तो ये 3 अलग अलग लीनियर फैक्टर्स ये पढ़े हुए, पहले मैं समझा रहा हूँ तो आप उसको देखें कि अपन ने पिछले टर्न पे जो बात की थी वैसा है कि नहीं है। तो ये 3 अलग अलग लीनियर फैक्टर्स बने जो कि स्ट्रेट लाइन को अगर इक्वल टू 0 कर दें हर एक फैक्टर को इंडिविजुअली, तो ये हर एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, हर एक फैक्टर जो है एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर जो एक अलग से टर्म पड़ा है 5x माइनस 6y प्लस 7, अगर इसको हम ब्रैकेट में रख लें तो ये एक सिंगल लीनियर फैक्टर बनता है। तो खास बात इस वाले क्वेश्चन में जो देखने की है, मैं आपको आगे बताता, पर मैं यही बता के आपका हौसला बढ़ाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि देखें इस क्वेश्चन को अपन छोटे मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये टर्म है f3 यानी कि 3 डिग्री, और हर एक फैक्टर अलग अलग है पहली बात, और तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो x की मैक्सिमम पावर बननी है 3, या किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो पावर बननी है 3। तो ये f3 टाइप का फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन वाला एक सिंगल टर्म हो गया। और ये जो टर्म पड़ा हुआ है ये एक सिंगल लीनियर फैक्टर हो गया जो f1 टाइप का फैक्टर है। यानी पहले 3 टुकड़े मिला करके जो आपको चीज मिल रही है वो ऐसी मिल रही है जो f3 टाइप की चीज है, f3 टाइप का एक्सप्रेशन है। और लास्ट वाला जो है f1, तो यही आपका पर्पस सॉल्व कर देता है कि आपको f3 प्लस f1 रूप का जो है एक समीकरण मिला हुआ है जिसके लिए आपको एसिम्पटोट्स निकालने हैं। और ये 3 खास बात क्या है, ये तीनों लीनियर फैक्टर्स हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये तीनों लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए। तो आप इसकी अगर एसिम्पटोट निकालना चाहो तो जल्दी से इस वाले को 0 के बराबर, इस वाले को 0 के बराबर और इस वाले को 0 के बराबर रख दें तो हमको क्या प्राप्त हो जाएंगे, इसके इस इक्वेशन से संबंधित सारे एसिम्पटोट्स प्राप्त हो जाएंगे। सिंपल काम है बिल्कुल। तो थोड़ा अच्छा लगा होगा आपको देखने में कि यार इतनी जल्दी से एसिम्पटोट हम निकाल पाए, तो ये तो बहुत विचित्र सी बात हो गई।
तो ये था मेथड ऑफ इंस्पेक्शन जो मैंने आपको पिछली बार जो है सजेस्ट किया था कि अपन इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो एक स्टेप अब पीछे चलते हैं। ये तो मेरे को इसलिए बताना था कि काफ़ी सारे क्वेश्चन कर करके आप अभी तक बोर हो गए होंगे, तो एक छोटा मेथड आए जो आपको अच्छा लगे समझने में और देखने में, वो ये मेथड था। तो ये जो मेथड है ये आपको यहाँ पर दे रखा है, ये है साहब इसकी वैकल्पिक विधि। ठीक है, अब जो है अगला क्या है साहब, अगला मेथड अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जो अपने को ये भी मेथड पता होना चाहिए। ये एक ऐसी इक्वेशन में है जो अपन ने पहले डिस्कस करी कि y माइनस m1x के फैक्टर हैं इसके अंदर। तो अगर ऐसा है कोई तो कैसे लिखा जाता है कि पहले फैक्टर यानी x माइनस वाई प्लस 2 के समानांतर अनंत स्पर्शी अगर निकालने जाओगे तो इस वाले टर्म को तो रख लो यहाँ, बाकी दो को डिनोमिनेटर में ले जाओ यहाँ पर और इज इक्वल टू 0 आएगा। यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर फर्स्ट फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग आपको निकालना है तो पहले फैक्टर को यहाँ रख लो, बाकी दो फैक्टर को इसके नीचे, यानी थ्रू आउट इन दो फैक्टर्स का भाग दे दो पूरे समीकरण में, तो आपको ये मिल जाएगा। और लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेनी है, ये मत भूलना कभी भी। और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी जब लिए तो y बाय x टेंडिंग टुवर्ड्स 1, यानी कि इसका y का कोएफिशिएंट और x का कोएफिशिएंट विद साइन चेंज्ड, क्या चीज आती है, टेंडिंग टुवर्ड्स 1, ये चीज हमको रखनी है। सिंपल, समझ में आई बात? फिर से एक बार समझे मैं क्या कहने जा रहा हूँ इस वाले में, कि आपको अगर इस फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग एसिम्पटोट निकालना है, किस फैक्टर के, फर्स्ट वाले के, तो थ्रू आउट इन वाले दो फैक्टर से आप भाग दे लो, भाग दे करके ये ऐसा बन जाएगा, लिमिट ले लो, लिमिट लेने के बाद x टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो लिमिट ले ही रहे हैं, साथ में y बाई एक्स टेंडिंग टू 1, और वो y बाई एक्स कहाँ से निकलेगा, यहाँ से और यहाँ से, y का गुणांक अपॉन x का गुणांक विद साइन चेंज, और फिर ये वाला ऐसा कैसा आ जाएगा नीचे। देखो आप ये फैक्टर जो है ऐसा कैसा नीचे लिख लिया, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और इसमें जो है इसमें से हमने क्या करा, x को कॉमन ले लिया, ऊपर से नीचे से भी x को कॉमन ले लिया, इधर भी x कॉमन ले लिया, तो ऊपर वाला x जो है आपका एक आएगा नीचे डिनोमिनेटर में, और नीचे वाला में दो आएंगे x, यानी x स्क्वायर आएगा, तो एक x से x कट जाएगा, तो ये बाहर वाला x एक बचा रह जाएगा, और इक्वेशन काय में कन्वर्ट हो जाएगी, y बाय एक्स के फैक्टर्स में, y बाय एक्स के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ये y बाय एक्स, ये y बाय एक्स, ये y बाय एक्स, और डिनोमिनेटर में सबके x x x, क्योंकि लिमिट क्या लेनी है आपने, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो अब आप क्या करो, इन सारे में अगर जैसे ही y बाय एक्स टेंडिंग टुवर्ड 1 रखोगे और ये वाले x को, बाहर वाले को इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराओगे, तो इस पूरे ब्रैकेट का लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। तो एसिम्पटोट्स क्या आ जाएगा, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर ये। फिर इस वाले फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप निकालना चाहते हो तो उस केस में ये करोगे कि इस फैक्टर को और इस फैक्टर को डिनोमिनेटर में ले जाओगे, भाग दे दोगे थ्रू, फिर इसकी लिमिट इसी हिसाब से निकाल लेंगे। तो उस केस में भी क्या आ जाएगा, 2x माइनस वाई प्लस 4 एसिम्पटोट आ जाएगा। क्या एसिम्पटोट आ जाएगा, 2x माइनस वाई प्लस 4। फिर इसके लिए करने जाओगे तो आ जाएगा क्या, 4x माइनस वाई बाई प्लस 6 आ जाएगा उस केस में एसिम्पटोट। तो तीनों एसिम्पटोट जो है आपको ये वाले मिल जाएंगे, और यही निरीक्षण विधि से, मेथड बाय इंस्पेक्शन से हमने निकाल चुके हैं पहले। आपको मैं एक पिछले जस्ट अभी इससे जब ये मेथड समझाया था उससे जस्ट पहले मैं आपको क्या है, मेथड बाय इंस्पेक्शन समझा चुका हूँ। ठीक है साहब, तो ये एक बहुत अच्छी जो है हमारे पास तरीका है जिससे हम जो है एसिम्पटोट निकाल पा रहे हैं। समझ में आ गई बात? इसमें हमने क्या करा था, पहले मेथड ऑफ इंस्पेक्शन आपको समझा दिया था, ये वैकल्पिक विधि, क्योंकि इक्वेशन को बता दिया था हमने काय का, f3 प्लस f1 बराबर 0 रूप की। तो हर एक जो है इंडिविजुअल फैक्टर जो था आपका ये वाला इक्वेटेड टू 0 ने आपको एसिम्पटोट दे दी थी इस पूरे कर्व की। ये थी वैकल्पिक विधि, मेथड बाय इंस्पेक्शन। और ये है लॉन्ग मेथड, पर वो मेथड जो शॉर्ट है 5 मेथड से। इसमें आपको सिर्फ जो है क्या करना
करना है आपको ज़रूरत क्या है कि आप सबसे पहले ये देख लें कि F3 प्लस F1 रूप का है ना, और है तो और ये वाले जो हैं आपके सब लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए ये वाले। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालनी है तो पूरे से भाग देके लिमिट ले लो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट y बाय एक्सटेंडिंग टूवर्ड 1, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली ऐसे इसकी लिमिट, हर एक के लिए आपको एसिम्पटोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक ये वाले हो गए। अब उसके बाद एक अगला एग्जाम्पल और देखते हैं अपन। उस अगले एग्जाम्पल में आप देखें क्या है, y माइनस 2x का होल स्क्वायर ब्रैकेट में, फिर 3x प्लस 4y, फिर 3y माइनस 2x प्लस 3x प्लस 4y माइनस 5 इजिकल टू 0। ये ऐसा तो देख रहे होगे आप कि इन दो को हम कंबाइन कर सकते हैं। तो इसमें से y माइनस 2x कॉमन ले लिया, इसमें से y माइनस 2x कॉमन ले लिया, तो ये y माइनस 2x तो यहाँ आ गया। अंदर जो ब्रैकेट में बचा उसको सिंप्लीफाई करने से ये दो टर्म आपके बन जाते हैं, 3x प्लस 4y और साथ में ये माइनस 5 इजिकल टू 0। तो जरा सा देख के पहचानने की कोशिश आप करेंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो देखने में बहुत लेंथी क्वेश्चन लगेगा कि यार इसका एसिम्पटोट निकालना तो इतना आसान काम नहीं है, पर जैसे ही आपको इसको इस फॉर्म में जमाएंगे आपको दिखने लगेगा कि साहब ये जो है मेरा F3 प्लस F0 रूप का इक्वेशन है, और F3 प्लस F0 इज सिमिलर टू F3 प्लस F1 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने कहा था कि इन दोनों की डिग्री में 2 का अंतर होना चाहिए, और इससे ज़्यादा का हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकी डिग्री में कितना अंतर है साहब, इनकी डिग्री में 3 और 0 यहाँ पे लिखा तो 3 का अंतर है, तो एक्सेप्टेबल है। और जैसे ही 3 का अंतर आया आपको कुछ भी नहीं करना साहब, हर एक लीनियर फैक्टर को इज इक्वल टू 0 रखना है, ये रख दिया, ये रख दिया, ये रख दिया, और आपको क्या है आंसर मिल गया। तो देखें आप दोनों जो हमने ये अभी क्वेश्चंस करें, ये दोनों क्वेश्चन लॉन्ग मेथड से भी होंगे और मेथड बाय इंस्पेक्शन से भी होंगे। तो इस क्वेश्चन को देखें आप दोबारा से, एक बार अपन रिपीट कर लेते कि क्या करा है, इसको सिर्फ इस फॉर्म में जमाना खास बात है, और वो y माइनस 2x यहाँ फैक्टर दिख रहा है, इसको जैसे ही आप जमाओगे ये इस फॉर्म में आपको दिखने लगेगा। किस फॉर्म में दिखने लगेगा, F3 प्लस F0 इज इक्वल टू 0। और ये पकड़ होते ही आप जल्दी से कह देंगे कि साहब ये तो इनकी डिग्री में 2 से ज़्यादा का अंतर है, और 2 से ज़्यादा का अंतर तो 1 2 3 इक्वेटेड टू 0। ये 3 एसिम्पटोट्स आपको अलग अलग इसके मिल जाएंगे। तो इस मेथड पे भी आप थोड़ा सा अपना कमांड कर लें, तो इसके बाद जो है अपन अगले टर्न पे आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, थैंक्स।